हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए क्रिया लेके आए हैं। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि क्रिया क्या होती है। इसकी परिभाषा देखेंगे। जब किसी के द्वारा कुछ काम किया जाता है, कहने का मतलब बच्चों ये है कि कोई भी काम हो, चाहे आप अपने स्वेच्छा से करें या किसी के द्वारा आपसे कहा जाए करने के लिए, तो जो कुछ भी हम काम करते हैं वही बच्चों क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों सीधा सीधा जैसे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, पढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। तो जो पढ़ाने वाला काम कर रहे हैं बच्चों, यही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आपका काम क्या है, वीडियो देखना। तो बस यही क्या कहलाएगी बच्चों, क्रिया कहलाएगी। जैसा कि बच्चों क्रिया 4 प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चों, 4 प्रकार की होती हैं। तो पहला हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होगी बच्चों, ऐसी क्रिया जो जिसमें कर्म की जरूरत पड़े या आवश्यकता पड़े। कहने का मतलब यह है कि बच्चों जैसे मैं क्या करता हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो किससे लिख रहा हूँ, अगर ये चीज मालूम हो जाएगी तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसा कि उदाहरण में आप समझ सकते हैं, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहां समझते हैं उदाहरण में बच्चों, जैसे में मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब बच्चों यहां पढ़ाता हूं, तो जो यहां पर पढ़ाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी बच्चों, क्रिया कहलाएगी। और इसमें ये जो है क्या, एक किताब, यही क्या है, कर्म है। तो कहने का मतलब है बच्चों, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं ये पता लग जाएगा, तो उसी को ही क्या कहेंगे बच्चों, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं क्या कर पढ़ाता हूं, एक किताब पढ़ाता हूं। अब जैसे दूसरा उदाहरण समझिए, राधा क्या करती है, गाती है। तो कर्म क्या है यहाँ पर, एक गाना। तो यही कर्म अगर हमको पता चल जाता है जिस शब्द वाक्य में, तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, सकर्मक क्रिया कहते हैं। बस अब इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे बच्चों कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे यहां देखो, सुमित खाता है, क्या खाता है, नहीं पता। यदि बच्चों पता हो जाएगा तो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे, और अगर नहीं पता है कर्म तो वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जैसे वह दौड़ती है, कहाँ दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, बच्चों ये सब नहीं दिया है, तो सीधा सीधा हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। तीसरा उदाहरण समझते हैं, तुम देखती हो, क्या देखती हो, कैसे देखती हो, कहाँ देखती हो। बच्चों इन सब के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि बच्चों इसमें पता चल जाएगा, जैसे सुमित खाता है, क्या खाता है ये मालूम चल जाए, वह दौड़ती है, कहाँ दौड़ती है, कैसे दौड़ती है ये मालूम चल जाए, तुम देखती हो, क्या देखती हो, कहाँ देखती हो, कैसे देखती हो, अगर ये सब मालूम चल जाएगा तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया करें हो जाएगी। और जिसमें नहीं होगा कर्म, जैसे सुमित खाता है, तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अकर्मक क्रिया। अब ऐसे हम तीसरा देखेंगे, संयुक्त क्रिया। अब बच्चों संयुक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें कई सारे जुड़े हों। जैसे इसमें इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रिया होती हैं। कितनी क्रिया होंगी बच्चों, दो क्रिया होंगी। अगर दो क्रिया होंगी तो उसे ही क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण समझते हैं, जैसे तुम प्रतिदिन मैच खेलने आया करो। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक क्रिया है खेलने और दूसरा क्या है, आया करो।
तो यदि इस तरह से दो क्रिया जिस वाक्य में होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ शीला सोने के लिए कमरे में गई, अब यहाँ सोना और प्लस गई, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, क्रिया हो जाएगी। तो यदि किसी भी वाक्य में दो क्रिया होगी तो वो सीधा सीधा बच्चों क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार इसका हम चौथा पार्ट देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रिया जो स्वयं न करके किसी के द्वारा की जाती है, यानी ऐसी क्रिया जो खुद ना किया जाए, किसी दूसरे से करवाया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर वेद आज अपना बाल कटवाया, खुद से नहीं दूसरों से कटवाया, ठीक है। और यहाँ पर मेरा मित्र शिवा एक पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है कि दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है। तो यदि इस तरह से होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कहने का मतलब है बच्चों, क्रिया का मतलब ये है कि जो हम या आप या कोई भी जो कार्य करता है वही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्रिया चार प्रकार की होती है। पहला है सकर्मक। सकर्मक का मतलब ये होता है कि जिसमें कर्म की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, सकर्मक हो जाएगा। अकर्मक में क्या है कि सीधा सीधा मैं पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, कहाँ पढ़ाता हूँ, अगर इन सब बातों का अगर उसमें जिक्र नहीं किया जाएगा तो बच्चों हो जाएगा सीधा सीधा अकर्मक क्रिया। तीसरा क्या था बच्चों, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या था कि जिन वाक्यों में दो क्रियाएं काम में आती हों। अब जैसे यहाँ पर तुम प्रतिदिन मैच खेलने आया करो, या तुम मेरे पास प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो इस तरीके से बच्चों जहाँ दो क्रिया होगी उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। और इसका चौथा था प्रेरणार्थक क्रिया। इनमें क्या होगा बच्चों कि हम खुद यानी स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में यहाँ पर हमने आपको बताया कि वेद आज अपना बाल कटवाया, या मेरा मित्र शिवा एक पत्र लिखवाया, या आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने इच्छा या अपने मन से आप बना सकते हो। तो बच्चों आपको ये क्रिया कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।